हे भगीरथ, हे राजन, इस धरती पर मेरा जो तीव्र वेग है उसको धारण करने की क्षमता कौन रखता है? कौन धारण करेगा? तुम कह रहे हो मैं नीचे धरती पर मैं आ जाऊंगी, पर मैं धरती को फाड़ करके पाताल रसातल में चले जाऊंगी, तुम्हारे क्या काम आई? तो महाराज बाबा महादेव से प्रार्थना की और कहा, माँ चिंता मत करो, हे माँ, आपका जो वेग धारण करने की क्षमता है वो भगवान रुद्र में है, रुद्र ही आपके वेग को धारण करेंगे। और तब माँ गंगा धरती पर अवतरित होती हैं और रुद्र देवता ने अपनी जटाओं को फैला दिया महाराज, और गंगा माँ रुद्र देवता की जटा में ऐसे भ्रमण करने लगी। भगीरथ जी ने कहा, महाराज ये जटा की शोभा बढ़ाने के लिए मैं नहीं लाया हूँ, गंगा माँ को आप धरती पर छोड़िए। कहा थोड़ी देर ठहर जाओ। क्यों? इसके मन में था ना कि शिव की जटा को चीर करके रसातल में चली जाऊंगी, पाताल में चली जाऊंगी, थोड़ी देर रुक जाओ ताकि बाद में ये अभिमान ना करे। और जब गंगा माँ का अभिमान सजनों चकनाचूर हुआ तो प्रार्थना की, और जब प्रार्थना की तो गंगा माँ एक जटा को ऐसा हल्का सा महाराज खोल करके और धरती के ऊपर छोड़ा और भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चली। तो गंगोत्री से जब गंगा माँ का प्राकट्य होता है तो भगीरथ के रथ के पीछे चली, भगीरथ जी महाराज उसको लेकर के आए। तो वहां गंगा माँ का नाम क्या है? भगीरथी। वहां पे गंगा नाम नहीं है महाराज, गंगा मैया का नाम, गंगा तो आगे आके पड़ता है। रास्ते में महाराज जन्नू ऋषि का आश्रम पड़ा। आप गंगोत्री गए हो तो देखना जन्नू ऋषि का आश्रम थोड़ा सा आगे आते ही पड़ता है महाराज। तो जन्नू ऋषि ने महाराज देखा, अरे ये तो मेरे आश्रम को बहा देगी, तो तुरंत ऐसे किया, पूरे जल को पी गए महाराज। और जैसे ही जल को पी गए तो जल को जब पी गए तो देखा कि हर हर का जो शब्द हो रहा था वो नहीं हो रहा है। तो जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, महात्मा से जाके पूछा, हे महात्मा जी, गंगा माँ का अवतरण हुआ था, आपने देखा? बोले बिल्कुल देखा। कहाँ गई? बोले पी गए। अरे महाराज पीना था तो समुद्र बहुत बड़ा था, पी लेते। इतनी तपस्या करके लाया, मैं केवल आपके पीने के लिए नहीं लाया था, मेरे पूर्वजों के कल्याण के लिए लाया था। बोले मेरा आश्रम बह जाता। अरे आश्रम तो मैं और बनवा देता आपका, अब क्या हो? तो महाराज मन में सोचा, अगर पलटी करूं तो भी ठीक नहीं है, मूत्र मार्ग से निकालूं तो भी ठीक नहीं है। तो अपनी जंगा को चीर करके और गंगा माँ का अवतरण पुनः जन्नू ऋषि ने किया। इसलिए गंगा माँ जाह्नवी कहलाती है, जन्नू ऋषि की पुत्री कहलाती है महाराज गंगा माँ। बोलो जाह्नवी मैया की। भगीरथ जी लेकर के इसलिए भागीरथी हुई और महाराज जन्नू ऋषि ने उनको प्रकट किया, इसलिए जाह्नवी हुई। वहां से गंगा मैया महाराज हरिद्वार, ऋषिकेश हरिद्वार होती हुई और पहुंचती है सीधी कहां? गंगा सागर कलकत्ता के पास, जहां सगर के पुत्र भस्मी रूप में पड़े हुए थे परीक्षित। और जैसे गंगा मां के जल का स्पर्श हुआ, हे परीक्षित, जो केवल सगर के पुत्रों की भस्मी पड़ी हुई थी, उस भस्मी के स्पर्श मात्र से गंगा मां ने और महाराज उनका कल्याण कर दिया। और तब से सजनों परंपरा हो गई क्या? अस्थियां विसर्जन गंगा मां में करने की। हम विसर्जन अस्थियां, अब ऐसे तो गंगा मां में नहीं ले जा सकते, अस्थियां कहां लेके जाते हैं? गंगा मां में। कि सगर के पुत्रों का कल्याण गंगा मां ने किया है, तो महाराज हमारे पूर्वजों का भी कल्याण गंगा मां करेगी। जीते जी कभी गंगा नहाने नहीं गए होंगे, पर मरने के बाद तो गंगा पहुंचा ही दो। पर सजनों पुरानी जो हमारे पीढ़ियां थी वो तो गंगा जी ले जाते थे, पर आगे आने वाले पुत्रों का कोई पता नहीं है गंगा जी ले जाएंगे कि किसी नाले में डाल के आ जाएंगे। हाँ, कोई पता नहीं है। इसलिए जीते जी महाराज कर ले सो काम और भजले सो। आपने सुना होगा एक बाप मरा, मरने के बाद महाराज माँ ने कहा, बेटा अब और तो तूने कुछ नहीं किया जिंदगी में, कभी बाप से बोला भी नहीं तू, लेकिन कम से कम ये अस्थियां तो गंगा जी डाल के आ जा बेटा होने के नाते। अब बिना मन के लेकर के चला महाराज, बिना मन के। रास्ते में नहर पड़ी, और जब नहर पड़ी तो मन में सोचा गंगा जी से ही तो आ रही है नहर, इसी में डाल दो। और महाराज गंगा उस नहर में वो अस्थियां डाल दी। रात को महाराज उस बूढ़ी के सपने में वो पिता आए, उसका पति आया
और जब पति आया तो आकर के शिकायत की, तो सुबह बूढ़ी उठ करके बोली, बेटा तुझे पता है क्या, रात को सपने में तेरे पिताजी आए थे। वो बोला, माँ मर गया मेरा बाप, लेकिन अभी भी आना नहीं छोड़ा उसने। अरे बेटा वो पता क्या बोल रहे थे, क्या बोले, शिकायत ही कर रहे होंगे, जिंदगी में यही किया उन्होंने। अरे बेटा तेरा बाप कह रहा था कि तू गंगा जी तो छोड़ के ही नहीं आया, रास्ते में डाल के आ गया। बेटा बोला, माँ मेरा बाप मर गया, लेकिन देखो अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा, मेरी शिकायत करना नहीं छोड़ा। बताओ, वो वहां से यहां तक शिकायत करने के लिए चल करके आया, इतना उधर जाता तो गंगा जी नहीं पहुंच जाता है, पर इधर आ गया शिकायत करने के लिए, लेकिन उधर गंगा की तरफ नहीं गया। तो भैया अब समय ऐसा आ गया है, इसलिए कर ले सो काम और भजले सो राम। जो केवल देह की भस्मी पड़ी हुई थी परीक्षित, उससे सगर के पुत्रों का कल्याण हो गया। कि हे परीक्षित, जब देह की भस्मी का स्पर्श होने मात्र से गंगा मां ने कल्याण कर दिया, तो कोई सच्ची श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से गंगा मां का स्मरण करेगा, नाम लेगा, स्नान करेगा, तो गंगा मां कल्याण कैसे नहीं करेगी। इसलिए सजनों, स्नान करते समय गंगा मां का स्मरण करना चाहिए। ओ गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, 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 मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा 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 मैया तुम्हारी जय जय। बोलो गंगा मैया की जय। बहुत सुंदर महाराज, गंगा माँ का स्मरण करना चाहिए। नहाते समय, स्नान करते समय गंगा माँ के नाम का स्मरण करना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय।